नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले दमोह से एक बड़ी जानकारी। एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। हटा में जन आशीर्वाद यात्रा का रथ स्वागत गेट से टकरा गया था। हादसे के दौरान रथ पर मंत्री हरदीप सिंह डंग सवार थे। पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया भी इस रथ में सवार हुए थे। जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह, विधायक PL तंतवाय और उमा देवी खटीक भी इसी रथ पर मौजूद है। ये तस्वीरें आप देखिए, हादसे की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। स्वागत द्वार से टकरा गया। कुछ मंत्री और विधायक जो कि इस रथ पर सवार थे बाल बाल बचे हैं। रथ पर सवार सभी जनप्रतिनिधि अपूरी तरह से सुरक्षित हैं। हादसे के बाद रथ को रोककर लिफ्ट से सभी लोग नीचे पहुंच गए और उसके बाद कुशलता उनकी देखी गई। कुल मिलाकर ये पाया गया है कि सुरक्षित हैं, इस हादसे में हानि नहीं हुई। लेकिन एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। स्वागत द्वार से ये रथ टकरा गया था। तस्वीरें इसकी आपकी टीवी स्क्रीन पर। दमोह के हटा की ये दुर्घटना, ये तस्वीरें हादसे के हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा का ये रथ हिस्सा था और उसी दौरान स्वागत द्वार से टकरा गया। सहयोगी आशीष का हम रुक कर लेते हैं। आशीष, मौजूदा क्या हालात वहां पर? अवंतिका जी, ये बड़ा हादसा जो है वो टल गया। जन आशीर्वाद यात्रा है, दमोह पहुंची हुई है और आज की जो यात्रा है उसमें मध्य प्रदेश शासन के मंत्री हरदीप सिंह डंग जी और पूर्व मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया, वर्तमान के विधायक हटा के PL तंतवाय, पूर्व विधायक उमा देवी खटीक और दमोह के जिला भाजपा अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी रथ पर सवार थे। जन आशीर्वाद यात्रा का काफिला था वो हटा से होते हुए पटेरा की ओर जा रहा था। इसी दौरान जो स्वागत गेट लगाया जाता है वो उसकी ऊंचाई कम थी और चूंकि जन आशीर्वाद यात्रा का पूरा रथ है पूरी बस पर बना हुआ है, लिफ्ट के माध्यम से जनप्रतिनिधि ऊपर की तरफ पहुंचते हैं, जनता का अभिवादन स्वीकार करते हैं, जनता पर पुष्पों की वर्षा करते हैं। उसी दौरान गेट मध्य में आया। बस चालक जो था, रथ चालक जो था, उस पर ध्यान नहीं कर पाया और इसी वजह से रथ का जो हिस्सा है, वो ऊपरी हिस्सा है, वो स्वागत गेट से टकरा गया और टकराने के बाद हालांकि स्वागत गेट गिर गया। कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन तत्काल ही रथ को रोके जाने के पश्चात जनप्रतिनिधियों को नीचे उतारा गया। किसी भी तरह की कोई भी चोट या इस तरह का कोई हादसा नहीं हो पाया। बड़ा हादसा टल गया है। हालांकि इस मामले पर रथ चालक को यह बात का ध्यान देना चाहिए कि किस तरह का गेट है, उसकी ऊंचाई कितनी ज्यादा है और वहां पर जनप्रतिनिधि भी ऊपर की तरफ मौजूद थे, तो उसको ध्यान देना चाहिए। लेकिन उसकी लापरवाही कही जा सकती है और इस वजह से हादसा हुआ। लेकिन हादसा पूरी तरह से टल गया और सभी लोग सुरक्षित हैं और यह यात्रा अब आगे की ओर पटेरा की ओर रवाना हो गई है। सतर्क रहने की जरूरत है आशीष। ये तस्वीरों के जरिए हम देख रहे हैं और एक बड़ा हादसा हो सकता था, गंभीर चोटें भी आ सकती थी। कौन कौन इस रथ पर सवार था, किस तरह की हालत है, ये भी अपडेट? ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं हरदीप सिंह डंग जी हैं, पूर्व मंत्री जो कृषि मंत्री हैं डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया हैं, विधायक जो पूर्व रही हैं उमा देवी खटीक, वर्तमान विधायक हटा के जो PL तंतवाय है वो, और वर्तमान के जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी उस पर सवार थे। और जैसे ही वो गेट आया वैसे ही चूंकि जनप्रतिनिधि लिफ्ट पर सवार थे और जो जिलाध्यक्ष है भाजपा के वो बाहर की तरफ अनाउंस कर रहे थे, तो उन्होंने गेट को पकड़ भी लिया और उसको हटाया भी। हटाए जाने के बाद जनप्रतिनिधियों को लिफ्ट के माध्यम से नीचे उतारा गया। हालांकि कोई हादसा नहीं हुआ है और जन आशीर्वाद यात्रा आगे की ओर रवाना हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका आशीष जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं एक्सीडेंट की कुछ तस्वीरें बुलंदबाजार से आई हैं। एक कार और बाइक के बीच भीषण टक्कर हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी और खतरनाक थी, ये देखने वाले भी कांप गए। तस्वीरें आप देखिए, हादसे के दौरान की तस्वीरें। CMO की गाड़ी बताई जा रही थी। बताया भी जा रहा है कि जिस कार से की टक्कर हुई इसमें CMO खुद सवार थे। एक बैठक में शामिल होकर वो वापस लौट रहे थे और बाइक पर सवार युवक भी कहीं जा रहा था। अचानक दोनों ही गाड़ियों की आमने सामने से टक्कर होती है। इस दुर्घटना में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल होता है। इलाज के लिए फौरन रायपुर रेफर किया गया है। CMO भी खुद गाड़ी से उतरकर इस व्यक्ति का हालचाल जानते हैं, फौरन अस्पताल में उसे भर्ती करवाते हैं। तस्वीर आप देखिए, ठीक मोड़ पर तेज रफ्तार बाइक CMO की गाड़ी से टकराती है। साफ तौर पर यह नजारा आप देखेंगे, ये दृश्य निश्चित तौर पर हैरान कर देने वाला। काफी तेज रफ्तार में बाइक रही और इसी के चलते गंभीर दुर्घटना। व्यक्ति की हालत भी गंभीर बनी हुई है। हवा में उड़कर देखिए किस तरह से गाड़ी की दूसरी ओर जाकर गिरता है। CMO उसके बाद गाड़ी से उतरते हैं, इस व्यक्ति का हालचाल जानते हैं और फौरन ये पाया जाता है कि गंभीर हालत में व्यक्ति है तो अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। ये हादसे के बाद की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इतनी जोरदार टक्कर कि इस गाड़ी का अगला हिस्सा भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। बेहद ही गंभीर दुर्घटना। इसी तरह की तस्वीरें जो कि सावधान रहने के लिए भी कहती हैं। ऐसी जगह पर तेज रफ्तार होना जहां पर मोड़ है
बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है और ये तस्वीरें बयां भी करती हैं। बलौदा बाजार से ये तस्वीरें सामने आई। सीएमओ की गाड़ी थी जिससे तेज रफ्तार बाइक अचानक से टकरा गई। और अब जगदलपुर से अगली बड़ी खबर, जहां नक्सलियों का स्थापना सप्ताह है और ट्रेनों के संचालन पर यहां ब्रेक लग गया है। 8 दिन किरंदुल कोई भी ट्रेन नहीं जाएगी। 2 ट्रेनों को लेकर अभी तक जानकारी है। पैसेंजर और नाइट एक्सप्रेस ट्रेन दंतेवाड़ा में ही रुकेगी। स्थापना सप्ताह नक्सलियों की तरफ से किसी तरह का हादसा, किसी तरह की दुर्घटना, किसी तरह की वारदात ना हो, इसके लिए पहले से ही तैयारी रेलवे अपने स्तर पर करता है और एक बार फिर इसी तरह का मामला है। ट्रेनों के संचालन पर रोक लगाई गई है 8 दिनों तक। ऐसा माना जा रहा है कि किरंदुल तक कोई भी यात्री ट्रेन नहीं पहुंचेगी। 2 ट्रेनों को लेकर मुख्य तौर पर फिलहाल जानकारी है। पैसेंजर और नाइट एक्सप्रेस दंतेवाड़ा में ही रुकेगी और उसके बाद सड़क मार्ग के जरिए किरंदुल होकर जाना पड़ेगा। नक्सलियों के स्थापना सप्ताह को देखते हुए कई बार इस तरह की आशंकाएं होती हैं कि वारदात को अंजाम ना दे या मार्ग अगर बाधित होते हैं तो उससे परेशानी ना हो। धार से अगली बड़ी खबर, जहां कचरा संग्रहण केंद्र से 3 शव पाए गए। हैरान कर देने वाला ये पूरा मामला। बाढ़ की मिट्टी में तीनों शव दबे हुए थे। 1 महिला और 2 पुरुष के शव होने की आशंका है। एक ही परिवार के होने की आशंका ये भी व्यक्त की जा रही है फिलहाल प्राथमिक जानकारी के अनुसार। हालांकि अभी तक मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। चंबल नदी किनारे शमशान के पास कचरा संग्रहण केंद्र बना हुआ है। कुछ भी संभावना हो सकती है इस मामले से जुड़ी हुई, हालांकि ये स्पष्ट होना अभी भी बाकी है। घाटा बिल्लौद गांव की पूरी घटना है। लगातार पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। ये कोशिश की जा रही है कि पता लगाया जा सके कि शव किसके हैं, किन परिस्थितियों में यहाँ तक पहुंचे हैं। आपको बताएं कि बाढ़ के बाद का ये मंजर है। एक तरफ तबाही आप देखेंगे और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी मामले हैं जिसमें तमाम संभावनाएं हो सकती हैं। धार की खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। कचरा संग्रहण केंद्र जहां से 3 शव पाए गए। आशंका इस ओर कि तीनों शव एक ही परिवार के हैं। 1 महिला 2 पुरुष के शव हैं। किन परिस्थितियों में लेकिन यहां पर पहुंचे, ये अभी भी जांच का विषय। बड़ी बात यह कि पास ही शमशान गृह भी है। और रायगढ़ बैंक डकैती मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार का वांटेड डकैत इस बैंक डकैती में शामिल था। इसे लेकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और डकैतों के पास से 5 करोड़ 65 लाख रुपए की रकम जब्त की गई है। सोने चांदी के जेवरात भी मिले हैं। कुछ और सामान भी जब्त किए गए हैं। ट्रक और कार जिसके जरिए पैसे को ले जाया जा रहा था उसे भी जब्त कर लिया है। राइफल भी इनके हवाले से मिली है। 7 दिन से ये रैकी कर रहे थे। इस वारदात को अंजाम देने के लिए पहले से षड्यंत्र बनाया था। अब तक मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। तो इस मामले को लेकर लगातार नित्य नए खुलासे, ये तस्वीरें जो कि बयां करती हैं कि अभी तक कहां तक पुलिस की कड़ी पहुंच पाई है। कुछ नकदी, कुछ जेवर, राइफल्स जब्त हुई हैं। पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर खुलासा हुआ है। ये जानकारी है कि मोस्ट वांटेड गिरोह की तरफ से इस पूरी डकैती की साजिश रची गई थी। तो रायगढ़ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बैंक रायगढ़ सुबह करीब 9 बजे, 9:15 बजे एक डकैती की घटना हुई थी जिसमें 4 करोड़ 19 लाख रुपए कैश और 1 करोड़ 43 लाख के गहने जो कि डकैतों द्वारा लूटे गए थे, वो घटना हुई थी। उसकी विवेचना की गई पुलिस द्वारा। हमारे आईजी साहब के मार्गदर्शन में पुलिस की कई टीमें बनाएंगी। पूरे स्टेट से जो हमारे एक्सपर्ट लोग हैं पुलिस के, उनको बुलाया गया। एसपी सदानंद कुमार साहब के ने उनके कई अधिकारियों को इधर उधर से बुलाकर स्पेसिफिक साइबर एक्सपर्ट्स की टीमें बुलाई गई। सीसीटीवी फुटेज एनालिसिस किया गया और जगह जगह पे नाकाबंदी की गई। सर, इसमें अभी लगातार जांच जारी है सर, अभी जांच खत्म नहीं हुई सर? हाँ बिल्कुल। तो बलरामपुर से रामानुजगंज बॉर्डर पे एक क्रेटा गाड़ी और एक ट्रक में जो सामान था वो मिला और 5 आरोपी पकड़े गए हैं और कुछ हथियार भी उनसे बरामद हुए हैं, जिससे पूरा माल जो भी गया था वो रिकवर हो गया है। और बाकी के जो फरार 5 आरोपी हैं उनकी धरपकड़ के लिए और अन्य जांच को पूरी करने के लिए लगातार हमारी पुलिस प्रयास कर रही है।
अगली खबर अंबिकापुर से, जहां होटल में व्यापारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। पुलिस को सुसाइड नोट मिला है मौके से। पैसे के लेन देन का जिक्र सुसाइड नोट में फिलहाल अभी तक सामने आ पाया है। आत्महत्या का मुख्य कारण क्या रहा, यह अभी तक स्पष्ट होना बाकी है। पुलिस मामले की जांच लगातार कर रही है। मृतक का नाम गुरु प्रसाद जायसवाल है। बाबूपारा के होटल में फांसी लगाई है। ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस वजह से इस घटना को अंजाम दिया है। पैसे के लेन देन को लेकर विवाद था, क्या कोई दबाव रहा, ये इस बात की पुष्टि होना भी बाकी। और अब जिस खबर की हम बात करने जा रहे हैं उसकी तस्वीरें देखकर एक बार आप भी कांप जाएंगे। खबर कोरबा से आई है। ड्राइवर ने जान को जोखिम में डाल दिया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कार ड्राइवर लकड़ी के कमजोर पुल से पूरी कार को पार कराने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, किसी का भी कलेजा कांप जाए। काफी कमजोर ये पुल है, स्पष्ट होता है तस्वीर के जरिए। ऐसे में बड़ा हादसा होने की पूरी आशंका थी, लेकिन कार ड्राइवर इन सब चीजों को नजरअंदाज करता हुआ बहुत ही आराम से इस गाड़ी को इस पुल से पार कराने की कोशिश करता है। गंभीर लापरवाही, स्थानीय प्रशासन की भी चूक। रपटा बह गया था, इसी के चलते इस दूसरे मार्ग से इस गाड़ी को लाना पड़ा। निर्माण कार्य में लापरवाही और घोटाले के भी आरोप पहले से लगते आए। भ्रष्टाचार की ओर भी इशारा करता है ये पूरा मामला। आपको बताएं कि एक टेम्पररी पुल, जिसकी तस्वीरें आप फिलहाल देख रहे हैं, ग्रामीण इसी पुल के सहारे यहाँ से आना जाना करते हैं, जो कि कभी भी एक बड़े हादसे को न्योता देने के लिए काफी। ये तस्वीरें निश्चित तौर पर चिंताजनक, ये तस्वीरें बयां भी करती हैं कि किन हालातों में ग्रामीण यहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं। रपटा बह गया है तेज बारिश के चलते, लेकिन एक वैकल्पिक मार्ग ना होना कई बार जान का खतरा भी बुला सकता है। तस्वीरें आप देखिए, कमजोर से पुल से इस गाड़ी को पार करवाया जाता है। और प्रदेश में बारिश का दौर लगातार चल रहा है। कई जिलों में झमाझम बारिश लगातार हो भी रही है। मुंगेली और गरियाबंद की खासतौर पर अगर बात करें तो यहाँ बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश के चलते बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है। अधिकांश इलाकों में रात से बिजली गुल है। गरियाबंद की अगर बात करते हैं तो हॉस्पिटल के सामने पानी भर जाने के चलते लोग काफी परेशान है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। किसानों की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही है। फसल खराब होने का डर, पहले सूखे के चलते ये डर था, लेकिन अब ज्यादा बारिश होने के चलते ये डर है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर व्यक्त करती हुई जमीनी हालात। मुंगेली और गरियाबंद, ये दो नजारे आप देखिए किस तरह से दृश्य बताते भी हैं कि स्थानीय स्तर पर लोग काफी परेशान हो रहे हैं। तेज बारिश आने वाले समय में भी होने वाली है। और अब बात करेंगे डेंगू से जुड़ी खबर की। बारिश का मौसम है और इस मौसम में दूसरी बीमारियों के साथ साथ डेंगू तेजी से फैल रहा है। आलम यह भी है कि प्रदेश में लगातार डेंगू पीड़ित मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। अब तक मिले डेंगू मरीजों की अगर बात की जाए तो 800 के पार ये संख्या पहुंच गई है। कुल मिलाकर खासतौर पर बात करें तो 817, जिसमें से सबसे ज्यादा डेंगू के मामले रायगढ़ जिले में हैं। करीब 423 डेंगू पीड़ित सिर्फ रायगढ़ से। इसके बाद बात दुर्ग की आती है दूसरे नंबर पर। यहाँ 201 मामले सामने आ चुके हैं डेंगू के। राजधानी रायपुर में 25 केस हैं। ऐसे में जब प्रदेश में डेंगू पीड़ित मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो चुका है। केंद्र के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग ने वर्चुअल बैठकें भी की हैं। निर्देश दिए जा रहे हैं कि किस तरह से रोकथाम की जाए। पूरे छत्तीसगढ़ के लिहाज से हम ये जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको भी सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत। अगर 800 के पार मामले पहुंच चुके हैं तो ये चिंताजनक। और इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां आकर उन्होंने कुलियों से बातचीत की है। राहुल गांधी के पहुंचने की खबर से यहां पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। तस्वीरें आनंद विहार रेलवे स्टेशन की आप देखिए। एक आम नागरिक की तरह ही नीचे बैठकर कुलियों से बातचीत करना, उनकी परेशानी समझने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से। हालांकि इनके पहुंचने की सूचना पहले नहीं थी, लेकिन जैसे ही पता चला कि राहुल गांधी इस ओर आ रहे हैं, ये देखिए कुलियों के दर्द को समझने की भी कोशिश या ये प्रयास या उनके उत्साहवर्धक का ये तरीका आप कह सकते हैं। जब राहुल गांधी पहुंचते हैं कहीं पर, इसी प्रकार का नजारा देखने को मिलता है। एक आम व्यक्ति की तरह मिलनसार होकर सभी की बात भी सुनते हैं,
उत्साह बढ़ाने का काम भी करते हैं, ढांढस भी बंधाते हैं अगर किसी तरह की परेशानी उन तक पहुंचती है। ये तस्वीरें आप देखिए, सर पर सामान लादकर उस समय को महसूस करने की भी कोशिश जब कुली इसी तरह से किसी का सामान ढोकर मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो दिल्ली की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अगली खबर है जगदलपुर के बस्तर से, जहां केंद्र सरकार द्वारा एक पीएम श्री स्कूल खोले जाने की मंजूरी मिल चुकी है। जिले में मौजूदा स्कूलों में चयन किया जाएगा और इन स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को केंद्रीय विद्यालय की तरह निर्मित किया जाना है। कहा यह जा रहा है कि आत्मानंद स्कूल से भी ज्यादा आधुनिक सुविधाओं वाले स्कूल होंगे। जगदलपुर में 2 और बाकी ब्लॉक्स में एक स्कूल खोले जाने की जानकारी है। हमारे विकास खंड में 8 स्कूलों का चयन किया गया, जो सभी प्राथमिक शाला है। प्राथमिक स्तर के 8 शालाओं का चयन किया गया है ना भैया, जिसमें जगदलपुर विकास खंड के 2 हैं और बाकी सभी विकास खंड में एक प्राथमिक शालाओं का इसमें पीएमसी स्कूल के तहत ये नॉमिनेट हुआ है और ये खुल चुका है। कैसे होगी संचालित इसकी संचालन व्यवस्था तो अभी उन्हीं स्कूल के स्टाफ के द्वारा किया जाएगा। अगर भविष्य में ज़रूरत पड़ा तो हो सकता है केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा कुछ नियुक्तियां हो, क्योंकि इसके सारे खर्चे केंद्र सरकार वहन करेगी, है ना भी। और इन शालाओं में जो है प्री प्राइमरी से 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन। और प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान गणेश उत्सव को लेकर बड़े उत्साहित नजर आते हैं और अपने आवास पर भी इस बार गणेश प्रतिमा की स्थापना उन्होंने की है। और परिवार समेत जब इंदौर के खजराना गणेश मंदिर पहुंचे तब ये तस्वीरें सामने आई। उन्होंने पूजा अर्चना यहां पर की, प्रदेश के खुशहाली के लिए भगवान गणपति से आशीर्वाद मांगा। इंदौर की तस्वीरें खजराना गणेश मंदिर, जो कि पारंपरिक तौर पर भी बहुत ज्यादा मान्यताएं रखता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान सपरिवार यहां पर पहुंचे। गणेश उत्सव को लेकर आपने उनका उत्साह राजधानी में भी देखा, लेकिन जब इंदौर के दौरे पर पहुंचे तो निश्चित तौर पर खजराना गणेश मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचना आवश्यक था। आप देख रहे हैं तस्वीरें, परिवार समेत बप्पा के दर्शन किए हैं। गणेश उत्सव के दौरान अक्सर ही मुख्यमंत्री अलग अलग गणेश पंडालों में पहुंचकर इसी प्रकार से पूजन अर्चन करते हुए नजर आते हैं। और चूंकि इंदौर के दौरे पर थे, जन आशीर्वाद यात्रा भी यहां पर थी, तो पहले गुरुद्वारे में मत्था टेकने गए और उसके बाद खजराना गणेश मंदिर में बप्पा का आशीर्वाद लेते हुए भी नजर आए। तो मेगा आयोजन यहां पर जन आशीर्वाद यात्रा के तहत भी किया गया था, लेकिन उसी दौरान जब मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे तो उत्साह भी लोगों में भरपूर था। बुरहानपुर की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। गणेशोत्सव में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर जैसा नजारा देखने को मिला, उसी तरह का उत्साह यहाँ के लोगों में भी। रस्तीपुरा के गणेश मंडल, जहां युवकों ने गणेश पंडाल को उज्जैन के महाकाल की तर्ज पर बनाया है। नंदी महाराज, महाकाल शिवलिंग का प्रत्यक्ष स्वरूप यहाँ पर दिखाई दिया। गणपति बप्पा सहित उज्जैन के महाकाल की झांकियां भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र थी। इन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी पहुंच रहे थे। ये तस्वीरें आप देखिए, अभी भी ये नजारा अगर आप जाएंगे बुरहानपुर में तो ये नजर आएगा। उज्जैन की तर्ज पर इस पंडाल को बनाने की कोशिश, भगवान गणपति विराजे हुए, नंदी भी आपको नजर आएंगे। उज्जैन के महाकाल जी का ही मंदिर बना है, सोच के ही रखा था बच्चों ने कि ये बनाना है इस बार, और अभिषेक करेंगे गणपति जी ताप्ती मैया के पास। इसमें ये दिखाया गया है कि गणपति जी और रिद्धि सिद्धि जी जो है वो अभिषेक करते हुए नजर आएंगे महाकाल जी को, और ताप्ती मैया के जल से अभिषेक होगा। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।